हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम देख लेंगे उसको कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ये अज्यूम कर ले रही हूँ कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एटलीस्ट बेसिक्स जो है वो आता है। नहीं आता है तो मंडे से हमारी जो रेगुलर रिवीजन क्लासेस हैं टॉपिक वाइज वो स्टार्ट होंगी, आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। बाकी क्वांट की जो प्रीवियस ईयर वाली क्लास की वीडियो होती है वो आपको हर रोज़ शाम 7:30 बजे तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है अवेलेबल, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह या डाउनलोड करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी होगी, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 3 टाइप ऑफ राइस मिक्सड टुगेदर। 3 टाइप के चावल को हमने मिक्स किया है। देयर वॉल्यूम्स आर इन प्रपोर्शन ऑफ 5:4:3। वॉल्यूम्स का प्रपोर्शन दे रखा है यहाँ पे 5:4:3 का, मतलब कितने वॉल्यूम्स में है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। एंड द वेट ऑफ equal volumes are in the proportion of 6:5:4 रिस्पेक्टिवली। इक्वल वॉल्यूम्स का वेट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। अभी हम समझाएंगे इसको कि क्या यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप इफ द वेट ऑफ द मिक्सचर इज दिस। यहाँ पे जो आपको ये देखिए, ये जो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ प्रोपोर्शन दिया है, ये आपका जो है, आप इसको ये मत समझिएगा कि ये जो प्रोपोर्शन है वो वेट का प्रोपोर्शन दे दिया है, यानी आप 6x + 5x + 4x = 248 लिख लिया और इस रेशियो से 6x की वैल्यू निकाल ली, वो पहला राइस हो जाएगा। ये गलत है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है वो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम्स आर इन प्रपोर्शन, आपको वॉल्यूम का प्रपोर्शन दे दिया है। और एक वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम हम ले तो उनके वेट का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। इक्वल वॉल्यूम के वेट का रेशियो दिया है, एक्चुअल वेट का रेशियो नहीं दिया हुआ है, जिसका हमें ज़रूरत है। बेसिकली एक्चुअल वेट का जो रेशियो है या प्रपोर्शन हम यहाँ पे कह लें, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ये आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल वेट का प्रपोर्शन। जैसे ही पता चलेगा आप उसको 248 से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ जो पहले से पता है, देखिए अगर एक वॉल्यूम का इक्वल वॉल्यूम्स दे रखा है तो हम सबका 1 वॉल्यूम मान लेते हैं। अगर 1 वॉल्यूम, जैसे 3 राइस है ना, ए बी और सी, 3 टाइप के राइस हैं यहाँ पे। तो अगर एक वॉल्यूम का जो प्रपोर्शन है, वेट है, सॉरी ये वेट का है ना, यहाँ पे 6 पार्ट्स है वेट। ठीक है, तो 5 वॉल्यूम का वेट कितना हो जाएगा, 6 × 5 पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग क्या, अगर एक का गिवन है तो 5 का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हमारा ये मान लीजिए ये ए के लिए हो गया, बी का देखते हैं। बी का 1 वॉल्यूम का जो वेट है बी के लिए दे रखा है 5 पार्ट्स। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स के लिए दे रखा है इसलिए हम लोग 1 मान ले रहे हैं, हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। तो 4, बी का यहाँ पे वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, 4 गिवन है, तो 4 वॉल्यूम का वेट कितना हो जाएगा, 4 × 5 पार्ट्स। अगर 1 वॉल्यूम का वेट 5 पार्ट है तो 4 वॉल्यूम का 4 × 5 होगा। उसी तरह सी के लिए क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम का वेट क्या दे रखा है, 1 वॉल्यूम का वेट दे रखा है 4। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है एक्चुअल में, 3 वॉल्यूम, तो 3 वॉल्यूम का वेट कितना हो जाएगा, 4 × 3। ये जो आपका निकला है ना, ये है एक्चुअल वेट का रेशियो। अब इसको लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक ध्यान रखनी है। नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे थोड़ा सा ले जाइए और दोबारा सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअल वेट का रेशियो जो है वो निकालना है। तो वो हम लिख लेते हैं, देखिए A:B:C। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ एक्चुअल वेट। ठीक है, एक्चुअल जो वो लोग हैं वो किस रेशियो में है, तो ए के लिए हो जाएगा ए का वॉल्यूम इंटू ए का एक वॉल्यूम का पार्ट, यानी 6 × 5 बी के लिए
बी का वॉल्यूम और बी का पार्ट 4 × 5 सी के लिए सी का वॉल्यूम और सी का पार्ट यानी 3 × 4, यानी इनके वेट का रेशियो क्या हो गया 30:2। अभी देखिए यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं वो हम पहले काट लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। 2 सब में कॉमन है, ठीक है, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अब हमारा जो एक्चुअल रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 15:10:6, ठीक है। अब ये जो है, अब आप इसका 248 का इस रेशियो को यूज़ करके, ये रेशियो आपको गिवन नहीं था, ये आपने निकाला है, इस रेशियो का यूज़ करके निकालना है। आपको क्या निकालना है फर्स्ट टाइप ऑफ राइस के लिए, यानी ए के लिए आपने जो मान लिया है उसका आपको वेट निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या 15/15 + 10 + 6 × 248, ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। 15/25 + 6 ये हो गया 31 × 248, ये 31 8 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। 15 8 120 kg, यानी 248 में से 120 किलो वज़न किसका है ए का है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी जो बहुत लोग मिस कर देते, ठीक है। अगर ये वीडियो या ये क्वेश्चन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन पवन्स एज एंड रोहित्स प्रेजेंट एज इज 7:5, ठीक है। पवन और रोहित के एज का रेशियो क्या दे दिया है 7:5। सम ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 94, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो पवन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7x और रोहित का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 5x। अब कह रहा है कि अब से 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद पवन का एज क्या हो जाएगा 5 years लेटर पवन का एज हो जाएगा 7x + 5 और आर का एज क्या हो जाएगा 5x + 5, ठीक है। इनके एज का सम क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, मतलब ये और ये जब हम प्लस कर देंगे तो इसका सम आंसर क्या आएगा 94, यानी 7x + 5 + 5x + 5 = 94। अब देखिए, अब हमें तो बैंक में क्या करना है ना, एग्ज़ाम जब हम देने जा रहे हैं तो हमें क्विकली काम करना है, तो हम इतना तामझाम क्यों करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो नोटिस करनी है, जब सम ऑफ एजेस आफ्टर यानी बाद में फ्यूचर में बताएगा, जैसे 5 साल बाद बता रहा है, यानी कि जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं तो सबकी एज में 5 years बढ़ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7x + 5x + 10 = 94। ये सब ना करके ये 5 और 5 प्लस होके तो 10 ही आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग होते, पवन, रोहित और कुमार, कुछ 3 लोग हो गए, तो तीनों की एज 5 साल बढ़ेगी। तो यहाँ पे 10 की जगह प्रेजेंट एज का सम प्लस जितने लोग हैं और जितने साल बाद उनका प्रोडक्ट, यानी 3 लोग होते हैं तो 5 × 3 कर देते तो यहाँ 15 प्लस हो जाता। 4 लोग होते तो यहाँ पे 20 प्लस हो जाता, 5 × 4, 5 years बाद हो रहा है। तो ये चीज़ आपको करनी है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको इक्वेशन लिखना है ताकि आपका ये टाइम बच जाए, ठीक है। तो हमने लिख लिया 7x + 5x + 10 = 94, यानी 12x = 84। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 7। अब यहाँ पे आपको निकालने को क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रोहित्स एज विल बी इक्वल टू पवन्स प्रेजेंट एज। तो अब पवन और रोहित का प्रेजेंट एज निकाल लीजिए। x की वैल्यू हमारी 7 है, तो यहाँ पे जो हमारा 7x है, यानी पवन की एज की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 7 यानी कि 49, ठीक है। पवन की एज क्या हो गई 49, 49 कैसे हुआ x से मल्टीप्लाई कर दिया। और रोहित की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 5x, यानी 5 × 7 यानी 35। अब आपसे पूछ रहा है कितने साल बाद रोहित की एज इसके प्रेजेंट एज की बराबर हो जाएगी, मतलब कितने साल बाद रोहित 49 ईयर्स का हो जाएगा। तो 49 में से 35 हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 14, यानी 14 साल बाद रोहित की एज जो है वो पवन की एज के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द टेंथ डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 3। ठीक है, इफ द जो टेंथ प्लेस है वहाँ पे 3 है। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जो अगर पहली और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, एंड द नंबर दस फॉर्म्ड इज 396 मोर देन द प्रीवियस वन। इसका मतलब है कि जब हम इसके दोनों को डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो पहले वाले नंबर से अब जो नंबर आ रहा है अगर हम उसको माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 396, यानी दोनों का डिफरेंस जो है 396। लिख लेते हैं अब इसको। देखिए, हंड्रेड्स प्लेस है, टेंस प्लेस है और वंस प्लेस है। वंस प्लेस ही यूनिट्स प्लेस होता है। अब देखिए, हमें बाकी तो नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वंस प्लेस पे है y, टेंस प्लेस पे तो 3 दे रखा है और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है हमारा x। ठीक है, ऐसे कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हैं। अब आपसे कह रहे हैं जब हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं दोनों फर्स्ट और लास्ट प्लेस को, तो क्या बन जा रहा है हमारा नंबर, यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x, 3 की जगह 3 ही रह जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा y। अब ये नंबर बढ़ गया। कह रहा है जो नया नंबर फॉर्म हुआ है वो 396 ज़्यादा है, यानी कि ये नंबर जो है ये बड़ा होगा, जो बाद में फॉर्म हुआ है ज़्यादा है इसलिए। और इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब इनका सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आना चाहिए वो 396 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 452 को हम लिखते हैं तो 4 को हम लोग 400 मानते हैं ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 50 प्लस 6। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में जब हमें कैलकुलेशन करना है हम तो ऐसे ही करेंगे। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे x और y के साथ करना है। ठीक है, अगर नॉर्मली आप मानेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर जो है वो पॉइंट्स में आने लगेगा, फिर उसको 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतनी कैलकुलेशन का टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर हमेशा पहले होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, 100y प्लस 30 प्लस x। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर हो गया, माइनस, अब क्योंकि एक्स वाई में से एक्स वाई माइनस नहीं हो सकता ना, इसलिए हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम एक्सपैंड करके लिख लेंगे, 100x प्लस 30 प्लस वाई ब्रैकेट में इज इक्वल टू 396, है ना। बड़े में से छोटा माइनस करना है, याद रखिएगा, उल्टा कर देंगे तो नंबर उल्टा आ जाएगा फिर हमारा। अब देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द हंड्रेड्स एंड, अब देखिए यूनिट और 100 डिजिट का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 14। अब यूनिट और 100 डिजिट इनका सम क्या दे रखा है, यानी x प्लस वाई दे रखा है हमारा 14। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नंबर फाइंड करना है हमें। ठीक है, 2 इक्वेशंस हमारे बन गए, अब हमारा ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 100y में से ये माइनस कर रहे ना, y माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 99y। ठीक है, प्लस 30 में से 30 माइनस कर दिया, 0 आ गया। ठीक है, फिर x में से 100x माइनस करना है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 99x। ठीक है, माइनस 99x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 396, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 396/99। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 4। अब हमारे पास देखिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इन दोनों का हम यूज़ करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो 2y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, y 9 आ गया, यहाँ 9 पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी मेरी, 5 निकल आएगी। x माइनस 4 करके x की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या था, हमारा एक्चुअल नंबर ये था, ये तो इंटरचेंज करके मिला था ना। तो अब यहाँ पे x और y का जो हमारा वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह पुट करेंगे 5, t की जगह तो 3 है ही हमारा, और y की जगह क्या पुट कर देंगे, 9। तो हमारा नंबर क्या है, 539। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी क्यू आर एंड एस इज 76 ईयर्स। यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग के प्रेजेंट एज का सम है 76, ठीक है। आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इतना, 7 साल बाद का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो अब आर का प्रेजेंट एज निकालना है, तो ये 7 साल बाद का एज है, यानी 7 साल बाद पी का एज हो जाएगा 7x, क्यू का एज हो जाएगा 6x, आर का एज हो जाएगा 5x और एस का एज हो जाएगा 8x। एग्जाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत कम लिख के कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। ये लिख लिया। अब हम इसको x को सॉल्व करने के लिए हमें इनका सम या डिफरेंस कुछ तो चाहिए, वो सम हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए प्रेजेंट एज का सम है 76, तो 7 साल बाद सबके एज में 7 बढ़ जाएगा, तो 7 years लेटर इनके एज का सम क्या हो जाएगा 76 प्लस 4 इंटू 7, ये 7 और ये 4 लोग हैं इसलिए चारों में 7 हो गया, इसलिए 28 प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी 76 प्लस 28 आ गया 104, यानी इनका जो सम है, इसका सम हमें मिल गया 104, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 104। इसको आप डायरेक्ट लिख देना 76 प्लस 28। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ किया था ना, जब 5 years एज बढ़ जा रही थी तो 10 ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे 4 लोगों की एज 7 years करके बढ़ जा रही है, इसलिए 28 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 7 प्लस 6 13 और 5 प्लस 8 13, यानी 26x इज इक्वल टू 104। तो x की वैल्यू आ गई मेरी कट के यहाँ पे 4, ठीक है। अब x हमारा 4 आ गया, आपको r का प्रेजेंट एज पूछा है, तो पहले 5x की वैल्यू तो निकालो, ठीक है। r इक्वल्स टू आर्स एज अभी, मतलब 7 years लेटर कितना है 5 इंटू 4, यानी कि 20 years। ये 20 years एज कब है, अभी से 7 साल बाद। ये 5x क्या है, ये 7 years लेटर वाली एज है, तो प्रेजेंट एज ऑफ r क्या हो जाएगी, 7 साल बाद में से 7 साल घटा देंगे, प्रेजेंट एज हो जाएगी 20 माइनस 7, यानी कि 13 years, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 3 years लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। चलिए प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए की प्रेजेंट एज को ए मान लेते हैं, बी की प्रेजेंट एज को बी मान लेते हैं। Ratios of B's age 5 years ago and A's age 5 years hence is 5:8, ठीक है। इनका एज का डिफरेंट टाइम पे रेशियो दे दिया है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स। ईयर्स में ए का प्रेजेंट एज निकालना है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, ए की एज को मान लेते हैं ए, ठीक है। एज एजेस नहीं, रुको, यहाँ पे x के टर्म में सिंगल वेरिएबल से ही हो जाएगा, यहाँ पे x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो b का एज मान लेते हैं x, तो a का एज क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ बीज एज 5 years अगो, तो 5 years अगो मतलब 5 साल पहले b का एज क्या हो जाएगा x माइनस 5, एंड एज एज 4 year हेंस, यानी 4 साल बाद ए का एज क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 4, यानी x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें 4 अगर प्लस कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा ना, यही किया है अभी। अब इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है 5:8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/8। बस ये सब निकालने की देरी है, बाकी सॉल्व तो बहुत जल्दी हो जाता है। 8x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x प्लस 5, यानी कि आ गया मेरा 3x इज इक्वल टू 45, यानी x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 15। ये b की एज आई है, हमसे पूछा क्या है
ए का एज पूछा है ईयर्स में, तो ए का एज क्या है, बी से 3 साल कम, तो ए का क्या हो जाएगा एज, x-3 यानी 15 - 3 आ गया 12, तो ए का एज क्या है 12 ईयर्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख के सॉल्व करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और इस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करना। अगर ना हो सॉल्व तो बता देना, इसका भी सल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।